हेलो दोस्तों, चैनल एक्सेल मॉन्स्टर के साथ साकिब शाह हाजिर है। आज हम एक्सेल का नया फंक्शन टेक्स्ट जॉइन सीखेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले समझेंगे कि कनकैट, कनकैटिनेट और टेक्स्ट जॉइन में क्या फ़र्क है। इसके बाद ये समझेंगे कि टेक्स्ट जॉइन का इस्तेमाल किस किस तरह किया जा सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज फाइल मौजूद है। मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने से पहले एक्सरसाइज फाइल डाउनलोड कर लें और मेरे साथ साथ एक्सेल में जो बताया जाए इसको अप्लाई करें। इस तरह आपके लिए एक्सेल सीखना जल्दी और आसान हो जाएगा। एक्सेल मॉन्स्टर की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक्स्ट जॉइन से मुतालिक अपने सवालात और राय कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। हमारे पास पहले कनकैटिनेट का फंक्शन मौजूद था। कनकैटिनेट के अंदर इस तरह से होता था कि आप यहाँ पे हर एक सेल को यहाँ पे मेंशन करते थे, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, और वो कंबाइन हो जाता था। एक्सेल में अब नया फंक्शन आ गया है जिसका नाम है कनकैट। कनकैट में आप बहुत आसानी से मल्टीपल सेल्स को एक जगह पर कंबाइन कर सकते हैं। देखिए इसका फंक्शन ये है इस तरह से। लेकिन कनकैट के अंदर आप कोई डेलिमीटर बीच में डिफाइन नहीं कर सकते। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक और फंक्शन मुतारिफ करवाया है जिसका नाम है टेक्स्ट जॉइन। टेक्स्ट जॉइन में आप बहुत आसानी से टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके दरमियान में डेलिमीटर भी दे सकते हैं। मज़ीद एग्जांपल्स में हम ये देखेंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि टेक्स्ट जॉइन को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। टेक्स्ट जॉइन के 3 आर्गुमेंट्स होते हैं। सबसे पहला डेलिमीटर होता है। डेलिमीटर की मदद से हम जो टेक्स्ट के दरमियान में जो चीज़ हम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इग्नोर एम्प्टी दूसरा इसका आर्गुमेंट होता है कि अगर एम्प्टी सेल उसके अंदर आ रहे हैं तो उसको इग्नोर करना है या इंक्लूड करना है। और तीसरा हमारे पास रेंजेस होती हैं जिसके थ्रू हम टेक्स्ट लेके आते हैं। यहाँ पे फंक्शन अप्लाई हुआ है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हम इसकी डेमोन्स्ट्रेशन कर सकें कि किस तरह से अप्लाई होगा। इक्वल्स टू लगाएं, टेक्स्ट जॉइन लिखें। सबसे पहला आर्गुमेंट हमारे पास डेलिमीटर है। डेलिमीटर में हम क्योंकि चाहते हैं कि 100 USD के दरमियान स्पेस आए, इन्वर्टेड कॉमा ओपन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। दूसरा हमारे पास आर्गुमेंट आ रहा है कि इग्नोर एम्प्टी सेल हमने करना है या इंक्लूड करना है या फिर छोड़ना है, तो हम इग्नोर कर देते हैं। इस सूरत में टैब जब हम दबाएंगे तो वो जो भी लिस्ट में से पहला जो इसको भी आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ से जाकर टेक्स्ट दे देते हैं। हमारे पास 100 USD दोनों आपस में कंबाइन हो गए हैं। इन दोनों के दरमियान स्पेस मौजूद है। टेक्स्ट जॉइन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस सूरत में हमारे पास जो डाटा सेट है उसमें A1, B1, A2, B2 है। इस पूरी लिस्ट को हम बहुत आसानी से कंबाइन कर सकते हैं और उसको हम 2 तरीक़ों से कंबाइन कर सकते हैं। बाय रो भी कर सकते हैं और बाय कॉलम भी कर सकते हैं। बाय रो से मुराद ये है कि अगर हम यहाँ पर जो इसकी टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 की जगह पे अगर हम रेंज देंगे, पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। इस सूरत में हमने यहाँ पे A2 से B7 तक सेलेक्ट किया हुआ है। इस सूरत के अंदर जो रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है वो देखें A1, B1, A2, B2, A4, B4 है। यानी जो पहली रो है पहले वो उसको रीड करेगा, उसके बाद दूसरी रो को रीड करेगा, फिर तीसरी रो को रीड करेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बाय कॉलम ये रीड करे तो उसके लिए फिर हमें इसकी रेंज को चेंज करना पड़ेगा और टेक्स्ट 1 में हमें पहला कॉलम देना पड़ेगा और टेक्स्ट 2 में हमें दूसरा कॉलम देना पड़ेगा। अब तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल के अंदर हम ये देखेंगे कि मल्टीपल डेलीमीटर्स को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास एक डाटा सेट मौजूद है। इसकी लास्ट रो के अंदर हमने हर कॉलम का डेलीमीटर मेंशन किया हुआ है। आइए देखते हैं इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इस फंक्शन में टेक्स्ट जॉइन लिखते हैं। टेक्स्ट जॉइन लिखने के बाद डेलीमीटर्स यहाँ पे इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जब हम बाद में अपना डाटा सेट सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो पहला कॉलम है उसका डेलीमीटर ये होगा, यानी उसकी पहले वैल्यू आएगी और उसके बाद ये कॉमा आएगा। फिर दूसरे का डेलीमीटर ये होगा, दूसरी वैल्यू आएगी उसके बाद कॉमा आएगा। इसी तरह से तीसरी वैल्यू आएगी, तीसरी वैल्यू के बाद कॉमा आएगा और फोर्थ वैल्यू के बाद सेमी कॉलन आएगा। इसके बाद हम कॉमा लगा के दूसरे
آرگیومنٹ کی طرف چلتے ہیں. دوسرے آرگیومنٹ کے اندر ہم ایمٹی سیل کو انکلوڈ کر سکتے ہیں, اگنور کر سکتے ہیں. اس کیس میں ہم اگنور کریں یا انکلوڈ کریں بات ایک ہی ہے, کیونکہ ہمارے ڈیٹا سیٹ کے اندر کوئی بھی ایمٹی سیل نہیں ہے. تیسرے آرگیومنٹ کی طرف جاتے ہیں اور اس میں اپنی اس رینج کو سلیکٹ کرتے ہیں جس میں ہم نے اپنے ڈیلیمیٹر اپلائی کرنا ہے. دیکھیں اس کا رزلٹ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں پہلے سٹی کا نیم آیا ہے, پھر اسٹیٹ آیا ہے, پھر اس کے بعد پوسٹ کوڈ آیا ہے, اور اس کے بعد کنٹری آیا ہے. ان سب میں شروع کے 3 جو ویلیوز ہیں ان کے اندر کوما آیا ہے, اور 4تھ کے اندر سیمی کولن آیا ہے. اسی طرح سے یہ دیکھیں 3 سیمی کولنز آئے, پھر سیمی کولن آیا ہے, اس کے بعد پھر کوما آئے, اور اس کے بعد یہ کیونکہ لاسٹ کے اندر یہ یہاں پہ تیسری رو کے اندر ویلیوز ختم ہو گئی ہیں, اس وجہ سے یہ لاسٹ والا نہیں آیا ہے. بہت ہی کمال کا فنکشن ہے, یہ بہت ہی کمال کی ٹیکنیکس ہیں, اس کی وجہ سے آپ کا بہت سارا ٹائم سیو ہو سکتا ہے. آخر میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ کنکیٹنیٹ کیونکہ بہت پرانا فنکشن ہے, بٹ مائکروسافٹ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ آبسلیٹ ہو جائے گا, وہ اپنے سافٹ ویئر سے ختم کر دیں گے. تو آپ لوگ جو کنکیٹنیٹ استعمال کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر اب کنکیٹ یوز کریں یا پھر ٹیکسٹ جوائن یوز کریں. ایکسل مانسٹر کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں.